सोचो पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था स्क्वायर रूट के ऊपर। इस क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हो ना, तो आपकी कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाते हैं। किसी किसी बच्चे को पिछले वीडियोस तक हो सकता है कुछ डाउट रह गया हो, कुछ चीजें समझ में ना आई हो, तो आगे जो हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी और भी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने ये स्क्वायर रूट का जो हमने तीन चार वीडियो, चार पांच वीडियो जो बनाए हैं, ये अगर देख लिया, तो आपके सारे डाउट्स मेरे हिसाब से स्क्वायर रूट के क्लियर हो जाने चाहिए। बिल्कुल ज्ञान की बात तो समझ में आ ही जानी चाहिए कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, आओ ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो, तो चार डिजिट का नंबर कोई बच्चा बता सकता है? बताओ कोई भी चार डिजिट का नंबर। तो सर 1, 5, 9, 2 ले लें, ये चार डिजिट है। ओके, अब ये बोल रहा है कि चार डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो सकता है। सोचो, ये हो सकता है क्या? 9, 9, 9, 9, ये हो सकता है। ये चार डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, फोर डिजिट नंबर। ओके, अगर मैं ऐसे कर देता तो 0, 9, 9, 9, ये भी तो चार डिजिट है। क्या ये ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर है? नहीं, इनफैक्ट ये चार डिजिट नंबर भी नहीं है। तुमने किसी भी के नंबर के आगे अगर जीरो लग जाता है पहले, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे देखो, अगर 0, 1 हो लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब 1 होता है ना। 0, 2 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? 2 होता है। वैसे ही अगर 0, 9, 9, 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 999 है। जीरो का कोई मतलब ही नहीं है ना। ये तो जस्ट छोटी सी चीज है, ये सभी को आता होगा, आप सभी को। तो जी हम यहाँ पे हैं कि हमने देख लिया कि ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या है, 9999। ओके, लेकिन क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा? डिवीजन वाला मेथड लगाएं, सेम वही पिछले टाइप का क्वेश्चन। देखो, 9999 लिख लेते हैं और इस पे डिवीजन वाला मेथड लगाते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या 9999 जो नंबर है, फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो यही आंसर है। पहली चीज तो ये है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें से मैं कितना कम कर दूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वही होगा ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। समझ में आया? तो हम यही चेक करने वाले हैं, यही हम देखना चाहते हैं। तो आओ देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले राइट से लेफ्ट जाना है, दो दो नंबर को पेयर करते हुए। ये दो नंबर को पेयर कर दिया, यहाँ पे भी दो नंबर था, पेयर कर दिया। ठीक है, अब आगे का प्रोसीजर क्या है? आगे का प्रोसीजर ये है कि ये हो गया 99। अब हमें देखना है कि किसका स्क्वायर, कौन से नंबर का स्क्वायर 99 से कम है। तो देखो, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही करते जाएंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो 10 का स्क्वायर 100 है, 199 से बड़ा है, तो इसलिए मैं 10 नहीं ले सकता। मुझे क्या लेना पड़ेगा? 9। अच्छा, कोई बच्चा, अभी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक डाउट मेरे, जो मैं चाहता हूँ कि आप सभी को क्लियर कर दूं। किसी बच्चे का दिमाग में आ रहा होगा कि सर मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, ये स्क्वायर लेकर के फिर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूंगा, 9 नंबर लिखूंगा, उसके बाद फिर मैं ये 9 को डबल कर दूंगा यहाँ पे, फिर मैं डैश करूंगा, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? इसका लॉजिक क्या है? तो बच्चों, कोई लॉजिक नहीं है इस चीज का।
कि मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूं कि 100 जो आ गया ये 99 से बड़ा है, तो इसलिए मैं 10 नहीं लूंगा। अब मैं बोल रहा हूं ना, मैं 9 लूंगा डिवाइड करने के लिए। तो कोई पूछे कि सर इसका लॉजिक क्या है, मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास। ये किसी ने बनाया है, किसी ने समझा है कि स्क्वायर रूट निकालने का ऐसा तरीका हो सकता है। तुम निकालते थे तो तुम्हारी भी बातें हम मानते, लेकिन फायदा इसका तो देखो। फायदा ये है कि कि एक मेरे पास नंबर था 9999, और मैं चाहता हूं कि इसका स्क्वायर रूट पता करूं। अब अपने दिमाग से तो कर नहीं सकता, क्योंकि दिमाग से तो सोचने में तो मुझे टाइम लग जाएगा। जैसे ये देखो, ये वाले क्वेश्चन देखो, 5607, या इसके पहले वाला देखते हैं 729। 729 का जो हमारा निकला था डिवीजन मेथड से, वो 27 निकला था स्क्वायर रूट। अब तुम दिमाग से करते रहते तब तो तुम कर ही नहीं पाते, या दूसरी चीज अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से करने की कोशिश करते तो भी बहुत टाइम लगता। तो किसी ने एक तरीका निकाला, ये तरीका, कि भाई जिसका स्क्वायर करके देखो, इस नंबर से जो आगे लिखा हुआ उस नंबर से कम होना चाहिए, वो यहां पे ले लो। कोई लॉजिक नहीं है, बस ले लो। ये तरीका है, किसी ने बनाया है। फिर ये वाले नंबर का यहां पे डबल कर दो, यहां पे डैश कर दो, डैश में फिर भरने की कोशिश करो। ये सारे तरीके हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं, किसी ने बना दिया है। लेकिन हाँ, हमें अप्रिशिएट इस बात को करनी है कि ये कितना अच्छा तरीका बनाया है किसी ने। या तो मुझे पूरा दिमाग लगाना पड़ता, कोई ऐसा दिमाग लगा के मैं नंबर ढूंढता कि वो नंबर 27 है, जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर देने पे 729 आ जाता है। या तो मैं ढूंढता रहता पूरे टाइम दिमाग लगा के, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन करता, या तो किसी ने इतना अच्छा तरीका बता दिया कि लो मैं ऐसे करके पता कर लेता हूँ। यही नहीं, मैं ये भी पता कर लेता हूँ कि ये जो नंबर है 5607, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ये कैसे पता करूंगा? मैं ये वाला प्रोसीजर करूंगा, अगर कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, लास्ट में कट जाता है, तो भाई परफेक्ट स्क्वायर है। यही चीज तो हमने पहले क्वेश्चन में देखे हैं। ये 5607 जो कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 5625, इसमें हमने देखा था कितना नंबर घटा देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, कितना नंबर जोड़ देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये क्यों कर रहे थे हम? क्योंकि लास्ट में रिमाइंडर बच जा रहा था। ये 707 है, लास्ट में यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर बच रहा था। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज बात है डिवीजन मेथड की, कि भाई किसी नंबर को मुझे डिवीजन मेथड से ये पता चल जा रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है। तो कितनी अच्छी बात है। कैसे पता चलेगा? अगर रिमाइंडर बच गया तो पता चल जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रिमाइंडर अगर कुछ भी नहीं बचा तो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे देखो, इस क्वेश्चन में भी देख लेते हैं, आज वाले क्वेश्चन में भी यही चीज हम ट्राई कर रहे हैं। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 9999 जो कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है अपने आप में, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है? पहले तो ये देख लें, क्योंकि मुझे ये बोल ही रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले ये देख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अब तुम फायदा देखो डिवीजन मेथड का, कितना फायदा है कि ये बता देगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है भी कि नहीं। देखना चाहते हो कैसे? देखो, डिवीजन मेथड के हिसाब से चले तो हमने यहाँ पे क्या किया, पेयर बनाया जी। 99 का, एक और 99 का, दो दो राइट साइड से दो दो नंबर लेते गए। अब हो गया ये 99। 99 क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इसके ऊपर में डैश लगा हुआ है, ये दोनों साथ में है। ऐसा नहीं कि मैं 9 ले लूंगा। ओके, अब मैंने देखा कि अगर 9 का स्क्वायर करता हूं तो 81 आता है, 10 का स्क्वायर करता हूं तो 100 आता है। तो मैं 10 नहीं ले सकता, मुझे 9 लेना पड़ेगा, क्योंकि 81 99 से कम है इसलिए, और 100 जो है 99 से ज्यादा हो जा रहा था। ठीक है, तो हमने 9 ले लिया। अब इसको हम मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। अब आगे आ जाओ। अब क्या प्रोसीजर कहता है? अब कहता है कि 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 81 यहाँ पे लिख दो, घटा दो, कितना हो गया ये?
8 और ये 1, 18। अब ये जो 99 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको वैसा का वैसा नीचे उतार दो। ये मैंने वैसा का वैसा नीचे उतार दिया जी। अब क्या कहता है, जो तुमने यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे इसका डबल लिख दो। तो 9 2 जा 18, यही लिख दिया। अब बोलता है कि ये करने के बाद तुम आगे एक डैश कर दो, एक फिल इन द ब्लैंक रख दो। अब फिल इन द ब्लैंक में मुझे वो नंबर भरना है जो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1899 आ जाए। तो आओ करके देखते हैं। 18 था और यहाँ पे डैश था। इस फिल इन द ब्लैंक में अगर मैं 5 भर दूं, ठीक, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो कितना आया, 25 की 5 हाथ में 2, में 2 92, 925 आ रहा है। तो 1899 तो नहीं आया, तो मुझे 5 नहीं लेना पड़ेगा, इस फिल इन द ब्लैंक में कुछ और भरना पड़ेगा। तो लेट्स ट्राई यहाँ पे 9 भर के देखते हैं, या 8 भर के देखते हैं क्या होता है। 8 भर दिया, 8 अगर इसमें भर दिया तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सब देख रखे हैं ना हम पहले ही समझ चुके हैं कि कैसे करना है। अभी इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ हम डिवीजन मेथड कैसे करना है, ये सारी चीजें हम समझते हैं पिछले 3-4 वीडियो से। तो कोई बच्चा ये पहली बार वीडियो देख रहा है तो बस अगर सिर्फ डिवीजन मेथड समझना है तो पिछले 3-4 वीडियो को एक साथ ही देख लो, जो कि मैंने सीक्वेंस में लिख रखा है, जहां से मैंने डिवीजन मेथड स्टार्ट किया है। आई थिंक लेक्चर नंबर 3 या 4 होगा। ओके, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो। 64 के 4 हाथ में 6, 7 7 15, 1504। ये भी 1899 से कम है जी, है ना। ओके, अब यहाँ पे 18 और इस डैश में फिल इन द ब्लैंक में 9 लिख के देखते हैं क्या होता है। और 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि फिल इन द ब्लैंक में 9 लिखा है। तो देखो, जैसे कि 1 हाथ में 8, 72, 8 17, 1701। ओके, तो तो बच्चों यहाँ पे आ रहा है 1701, ठीक है। अब 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा ना। तो 18 अगर इस फिल इन द ब्लैंक में 10 भर दिया जाए तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 18100। ये बहुत बड़ा है, देखो 18100, ये 1899 है ना। तो मुझे समहाउ यहाँ पे कैसे भी करके 1899 नहीं आ रहा है, मेरा ये कहना है। यहाँ पे अगर मैं 9 लिखता हूँ तो 1701 आया, 10 रखने पे तो बहुत ज्यादा आ जा रहा है, तो मैं 9 रखता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने 9 रख दिया। 9 रखने पे क्या आया, 1701। अब इसको घटाओ, क्या आएगा, 8, ये 9, ये 1, कितना आ गया, 198, राइट। तो देखो रिमाइंडर बच गया ना। फाइनली डिवीजन मेथड जब मैंने अप्लाई किया है तो क्या हो गया, रिमाइंडर बच गया, 198 रिमाइंडर बचा। अगर रिमाइंडर बच गया इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 9999, 9999, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, या तो ये 1899 के जगह पे 1701 हो तो कुछ नहीं बचेगा रिमाइंडर। देखो, अगर 1899 के जगह पे यहाँ पे 1701 होता तो यहाँ पे क्या आता, 1701 और कुछ नहीं बचता रिमाइंडर। तो ये 1899 के जगह पे 1701 होने के लिए कितना घटाना पड़ेगा 1899 में, 198 घटाना पड़ेगा क्योंकि इतना ही तो बच रहा है।
देख लो, 1899, इसमें से 198 घटा के देख लो क्या आता है, 1701 आएगा। तो बेसिकली अगर इस नंबर में, अगर ये 9999 में ये जो नंबर है 9999, इसमें से 198 कम कोई नंबर होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। क्यों? 198 कम होता तो कुछ रिमाइंडर बचता ही नहीं डिवीजन मेथड में, तो घटा दो। 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 चला गया, कितना, 8, 9, ठीक है, 9801, ये परफेक्ट स्क्वायर है। और देखो ये 4 डिजिट का भी है, 4 डिजिट का पूछा था ना, 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। एंड कौन सा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर? तो 9999 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अब हमने देखा कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे कितना घटाना पड़ेगा इस 9999 में से, क्योंकि जोड़ सकता नहीं हूं मैं। अगर मैं इसमें कुछ जोड़ दूं तो ये 5 डिजिट का हो जाएगा। देखो, 9999, अगर इसमें एक भी जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाता है? देखो, 5 डिजिट का नंबर बन गया, 2 3 5, तो 4 डिजिट का रहा ही नहीं। तो मैं ऊपर वाला तो देख नहीं सकता, मैं ये नहीं देख सकता कि 9999 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, लेकिन मुझे ये जानना पड़ेगा कि 9999 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। और वो जानने के लिए मुझे इतना पता है कि जो रिमाइंडर बच गया है 198, इसको अगर घटा दिया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तुम अब अगर टेस्ट करना चाहते हो तुम टेस्ट करके देख लो, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 9801, 9801, इसको अब डिविजिबिलिटी रूल से वापस अपना करते हैं, चेक करके देखते हैं। तो क्या करें, दो, दो का पेयर बना दिया। तो क्या करेंगे, ये हमें ऑलरेडी पता है, ये 9 से करना पड़ेगा। 10 100 हो जाता है और 9 वाला 81 होता है, तो 9 करके 81, 81 घटाओ इसमें से कितना आता है, 7। फिर ये कितना आएगा, 1। फिर दोनों को लिख दो, 1701। 9 का डबल कर दो, 18। फिर फिल इन द ब्लैंक कर दो। देखो वही वाली चीज हो रही है यहाँ पे, देखो सेम वही चीज हो रही है। 9 का डबल किया, 18। अब यहाँ पे कितना बच गया, 1701। देखो वही मैं बात कर रहा था, पहले कितना बच रहा था, 1899। अब कितना बच रहा है, 1701। और मुझे पता है कि 9, अगर जो मैं 9 लगाता हूँ फिल इन द ब्लैंक में, यहाँ पे मैं 9 अगर डाल दूंगा तो इंटू 9 ऐसा करना पड़ता है ना। ये 9 करने पे ये मेरा आ जाएगा 1701। देखो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9801 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तुम बोलोगे इसका स्क्वायर रूट कितना है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 9, यहां से उठा लो और इस फिल इन द ब्लैंक में से उठा लो 9, तो 99 है इसका स्क्वायर रूट। किसका, 9801 का। 9801 का स्क्वायर रूट ऐसा करके लिखेंगे, इक्वल टू 99। अब ये भी चेक करना चाहते हो तो कर लो, 99 इंटू 99, क्योंकि मेन जो हमारी बात है स्क्वायर रूट के बारे में हमने जो समझी थी वो कभी नहीं बदल सकता। हमारे मेथड में गलती हो सकती है, हमारे कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, लेकिन भाई अगर किसी ने बोल दिया कि 9801 का स्क्वायर रूट 99 है, तो इसका मतलब है कि 99 और 99 को मल्टीप्लाई करने पे 9801 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके देख लो, आएगा। ओके, सो ये हुई अपनी ये वाली क्वेश्चन, हमने सॉल्व कर ली बच्चों, और अच्छे से समझ समझ के किया है। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे मुझे तो कोई जल्दीबाजी नहीं है कि आपको यहाँ से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ और मैं आगे बढ़ जाऊँ। ना मुझे कोई सिलेबस कंप्लीट करने का बच्चों टेंशन है, ना मुझे किसी से कंपटीशन है। मैं तो सिर्फ उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जो सीखना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं। और
किसी कारण से वो उनको शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है चीज़ों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। तो मैं आप सभी बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनके पास जो पढ़ सकते हैं, जो पैसे हैं, पैसे नहीं हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ओके। तो मेन एम यही है कि आप जो कुछ भी पढ़ें उसमें अभी के टाइम पे आपको कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए बच्चों। जल्दीबाजी आप करना जब आप ट्वेल्थ के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे होगे, तब उस वक्त आप आपकी जो परीक्षा की घड़ी घड़ी होती है, उस वक्त आपको आपका टेस्ट का टाइम होता है। ओके। अभी तो आपने एक ही क्वेश्चन के ऊपर पूरा दिमाग लगा दो, पूरा समझ लो, अगर ये होता तो, ऐसे होता तो, इसमें अगर ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, सारी चीजें कर करके देखो। अभी तो टाइम है तुम्हारे पास, क्योंकि जितना आप करोगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना तुम बेहतर समझोगे। और किसी बच्चे को डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर मुझे इस वाले में डाउट है, इस चीज में समझ नहीं आया, आप दोबारा बता दीजिए, कोशिश करूंगा मैं। आ जाओ, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से, पूरा पोस्टमार्टम करते हुए उसका क्वेश्चन का, कोई ऐसा बात बच ना जाए जो कि इस क्वेश्चन को बनाने के बाद कोई मुझसे क्वेश्चन ऐसा ही कर दे या इसी में घुमा दे या थोड़े बहुत चेंजेस कर दे तो मुझसे क्वेश्चन ना बने, ऐसा ना हो। इसलिए मैं पोस्टमार्टम करता हूँ क्वेश्चन का, सारी चीजें लेफ्ट राइट सेंटर ये हो जाता तो क्या होता, ये क्यों कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम उसी क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। समझो बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300। ओके, सो पहले नंबर लिख लेते हैं, 1300 है नंबर। ओके, अब ये बोल रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो, इस क्वेश्चन में तो ये उसने खुद ही बोल दिया कि 1300 में मुझे कम से कम कौन सा नंबर ऐड करना पड़े, कितना ऐड करना पड़े कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो वो ये तो बोल रहा है कि 1300 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं भी बोलता तो मैं अपने डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लेता, लेकिन बोल दिया है तो अच्छी बात है, नहीं बोलता तो भी मैं कर लेता जी। ये तो फायदा है डिविजिबिलिटी रूल का। और चेक कर लूंगा, और चेक करने के बाद मैं देखूंगा कि कितना उसमें जोड़ देने के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, कुछ रिमाइंडर नहीं बचता। आओ फिर वही काम करते हैं, कैसे पता करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। डिविजिबिलिटी रूल करूंगा, अगर मुझे रिमाइंडर बच जाता है तो मैं समझूंगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रिमाइंडर नहीं बचेगा तो मैं समझ लूंगा जी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर रिमाइंडर बच गया तो मैं देखूंगा कि उसमें क्या ऐड करूं कि वो रिमाइंडर ना बचे। अभी करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। बोल रहा है ना मस्ट बी एडेड, ये दिमाग में रखते हैं, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन करता हूं, ये हमारा क्वेश्चन है कि मस्ट बी एडेड टू 1300, ठीक है। आ जाओ, क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल के लिए पेयर बना दें। पेयर बना दिया जी, दो और ये दो का पेयर बना दिया। अब क्या आ गया, 13। अब देखो किसका स्क्वायर 13 से कम है, 2 का स्क्वायर 4, उसी तरीके से 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 4 का स्क्वायर 16 13 से ज्यादा हो गया, 3 का स्क्वायर 9 13 से कम है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 3 लेंगे। सिंपल, इनको मिटा दिया जाए। बिल्कुल प्रोसीजर वाइज करते जाओ, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं कभी। कर दिया। अब 3 का स्क्वायर कितना हुआ था, 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, घटा देंगे। 13 में से 9 चला गया, कितना बचा बच्चों, 4। दो जीरो यहाँ पे थे, ये वैसा का वैसा उतार देंगे, यहाँ पे उतार दिया मैंने। दूसरा प्रोसीजर, 3 का डबल लिख देंगे यहाँ पे 6, और आगे फिल इन द ब्लैंक छोड़ देंगे। अब देखेंगे हम कि 6 और फिल इन द ब्लैंक में क्या भरे ऐसा कि मल्टीप्लाई करने पे 400 आ जाए। तो देखो
फिल इन द ब्लैंक में अगर 4 भरते हैं तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो कितना आता है, 16 की 6 हाथ में 1, 24 1 25, 256 आया। ओके, जस्ट अ मिनट, शायद चार्जिंग खत्म हो रही है इसकी। ओके, या सो इससे काम चलेगा नहीं, ये तो 400 है ना। और आगे बढ़ के देखते हैं। 6 फिल इन द ब्लैंक में अगर 8 डाल देते तो 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो कितना हो गया, 64 की 4 हाथ में 6, से 6 14 54, 45 और 6 54, ठीक है, बढ़िया। तो भाई ये तो ज्यादा हो गया 400 से। तो देखते हैं 7 वाले पे क्या आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक में अगर 7 भरते तो 7 से मल्टीप्लाई करना होता, तो क्या हो जाएगा, 49 की 9 हाथ में 4, 4 ये 469। ओके, ये भी 400 से ज्यादा है। तो फिर 6 रख के देखते हैं क्या होता है। 6 अगर रख दिया फिल इन द ब्लैंक में तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या होगा, जी 6 हाथ में 3, 30 और 3 396। ओके, तो अब देखो बच्चों, यहाँ अब हमारे को समझना है। अगर मैं 6 रखता हूं यहाँ पे अगर 6 रखता हूं तो कितना आता है बच्चों, ये आता है 396। और अगर 7 रख देता हूं तो 469 हो जाता है। 400 तो किसी कीमत पे नहीं आ रहा, तो या तो यहाँ पे 396 होता, 400 की जगह पे 396 होता तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, क्योंकि लास्ट में कुछ नहीं बचता। मैं यहाँ पे लिखता 396 और ये कुछ भी नहीं बचता रिमाइंडर, राइट। या तो 400 के जगह पे 469 होता तो भी मैं यहाँ पे 7 रख के 469 लिखता और कुछ भी नहीं बचता रिमाइंडर, ठीक है। तो ये दोनों केस में अगर ये 396 होता तो भी, 469 होता ये 400 की जगह तो भी, ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता, ठीक है। लेकिन सिंस 400 है, 400 हो ही, किसी भी कीमत पे 400 जो है कट नहीं रहा, इसलिए ये 1300 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब क्वेश्चन में अगर ये होता कि 400 में से कितना घटा दिया जाए, 400 से में से नहीं, 1300 में से कितना घटा दिया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो मैं सीधा आंसर बोलता, ये देखो 400 के लिए यहाँ पे कितना 4 कम है ना, तो मैं बोलता कि 4 13 में से घटा दो, 1300 में से, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा 6, 396 होकर के और कट जाएगा ये। लेकिन ये बोल रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू 1300, कितना ऐड कर दो, तो वो भी उपाय है मेरे पास। उपाय ये है कि अब 6 पे काम नहीं चलेगा, अब ये बोल रहा है कि ऐड कितना करना है। तो 400 था, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 469 चाहिए, 469 चाहिए मुझे 400 की जगह पे। तो कितना 400 में ऐड करना पड़ेगा, अगर 469 चाहिए तो घटा दो, 469 में से 400 घटा दो 69। तो बेसिकली 1300 में ये जो एक्चुअल नंबर है तुम्हारा, एक्चुअल नंबर दिमाग में रखना, ये तो 400 तो हम कैलकुलेट करते वक्त आया था मेरे पास। नंबर एक्चुअल क्या है जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, वो ये है। तो इस नंबर में इसकी कमी महसूस हो रही है, अगर इसको ऐड कर दिया जाए इस नंबर में 1300 में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ऐड करके दिखाऊं, देखो अगर इस नंबर में 69 ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाता, 1369।
अब क्या होता देखो, सेम यहाँ पे मैं 3 रखता, 9 माइनस करने के बाद 4 आता। अब ये दो नंबर को नीचे वैसे का वैसा उतार देना है, तो अब 400 होने की जगह क्या होता, 469 हो जाता। अब मैं क्या करता, 469 कब मिल रहा है, 7 रखने पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 और यहाँ पे 469, ये पूरा का पूरा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरीके से अब मैं समझ गया, अब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब हुआ 1369 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर हुआ? और कोई पूछे कि इसका स्क्वायर रूट क्या है 1369 का, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, यहां से 3 उठा लो और जो फिल इन द ब्लैंक में लिखा है वो वाला उठा लो, तो 37 है इसका स्क्वायर रूट, 37। तो ऐसे लिखा जाएगा 1369, इसका स्क्वायर रूट कितना है, तो बराबर 37 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1369 का स्क्वायर रूट निकालने का मतलब ये होता है, कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो कि खुद से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाए 1369। और डिवीजन मेथड एक चमत्कारी तरीका है जिससे मैंने वो नंबर ढूंढ लिया, दिमाग नहीं लगाना पड़ा, ढूंढ लिया। और ढूंढ क्या लिया, 37। चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो, ऐसा नंबर ढूंढो जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1369 आ जाए। तो वो नंबर ढूंढा 37, 37 को खुद से मल्टीप्लाई किया, तो अब देखते हैं क्या आ रहा है 1369, करके देखो। 7 7 49, कितना हो गया, 7 7 जा 49, 9 हाथ में 4, 3 21 और 4 25, 21 की एक हाथ में 2, 3 3 9 और 2 11। देखते हैं 9, 5 1 6, 2 1 3 और 1। ये देखो 1369, ये देखो 1369। मैंने ऐसा नंबर ढूंढ लिया जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे 1369 आ जाए। यही है स्क्वायर रूट, यही है स्क्वायर रूट 37। लेकिन सोचो अगर ये दिमाग लगा के ढूंढना पड़ता तो कितना मुश्किल होता। तुम पहले 1 से स्टार्ट करते, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके देखते, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके देखते और ढूंढते जाते ढूंढते जाते। लेकिन देखो डिवीजन मेथड से पहले तो मैंने ये बता दिया कि भाई 1300 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या तो उसमें कुछ बढ़ा लो, कितना बढ़ा लो, 69 बढ़ा लो, और या तो इस 1300 में से कुछ घटा लो। कितना, 396 आ रहा था ना, यहाँ पे 400 हो गया था, तो 4 घटाने पे 1300 में से अगर 4 घटा लेते हो तो भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ही पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भैया कितना ऐड करें, तो घटाने वाला संभावना नहीं पूछा है तो नहीं घटाएंगे, पूछता तो घटा भी देते और कितना घटा देते वो भी हमने निकाल ही लिया है, 4 घटाने से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब तुम लोगों का होमवर्क है कि 4 को घटा के देखो कि जो 1300 में से अगर 4 घटा दिया जो नंबर आता है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। पहली बात तो ये चेक करो, अगर है तो उसका स्क्वायर रूट कितना है, और स्क्वायर रूट हो गया तो मल्टीप्लाई करके देखो कि सही आया है कि नहीं। तो मजा आएगा आप लोगों को इस चीज में, फिर आपकी समझ बढ़ेगी, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है बच्चों, फिर आप कभी आगे की जो क्लासेस होंगी, जब आप आगे हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ किसी चीज को आंसर कर पाओगे। जब आप ये सारी चीजें करोगे खुद ही, कि करके देखता हूँ, घटा के देखता हूँ परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, मल्टीप्लाई करके देखता हूँ मेरा आंसर सही है कि नहीं, जोड़ के देखता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, चेक करके देखता हूँ, डिवीजन मेथड से करके देखता हूँ, इस तरीके की चीजें आपने करनी है। तो हमने अभी तक जितना भी क्वेश्चन आंसर किया है बहुत डिटेल में किया है, इससे मुझे लगता है कि आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आगे की क्लास में हम एक दो चीजें और समझेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। ओके, जैसे क्या समझेंगे, जैसे ये, अगर आपके पास ऐसा हो
12.25 और इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो कैसे निकालेंगे पॉइंट वाले नंबर का? पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि जो इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में तो वही है परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना। इम्परफेक्ट अगर स्क्वायर नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? ऑल्दो आपके सिलेबस में नहीं है और मैं भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है। इसको मैं आपको इतना बता दूंगा कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ऐसे निकालते होंगे, ऐसे बनता होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम स्क्वायर रूट के बारे में समझ लेंगे अगले क्लास में, और उसके बाद हम अपनी मजेदार वाली बातों पे चल लेंगे। हमारी ज्ञान की बातें कंप्लीट हो गई, क्योंकि हमने समझ लिया है कि भैया स्क्वायर कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके।